दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि बिल्कुल शुरू से आप लोगों को एक्सेल सिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये एक्सेल का पार्ट 38 है। इसमें आज हम सम इफ और सम इफ एस के बारे में समझेंगे कि इनका यूज कहाँ पे होता है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं एक्सेल सीट पे। दोस्तों फॉर्मूला टैब में मैंने इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री तक पढ़ा दिया है मैंने। इससे रिलेटेड अगर आपकी क्लास मिस हो गई है, अगर आप या दोबारा से आप रिवाइज करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है। इसमें दोस्तों जो कॉमन यूज के फॉर्मूले थे मैंने सब बता दिए हैं। इसमें दो फॉर्मूले और है, एक है सम इफ़ और सम इफ एस। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ पे होता है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि एक नॉर्मल फार्मूला होता है सम का, जिसे हम इन्हें जो इन सब के जोड़ को हम सम कहते हैं। जैसे इनको जोड़ना है तो यहाँ पे हम इक्वल टू SUM टाइप करेंगे, सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे छोटा, और फिर इस रेंज इसे पूरी सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें जोड़ना है, इसको टोटल करना है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे तो इनका टोटल आ जाएगा। इन सभी सारी संख्याओं का यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है। तो हम नॉर्मल सम का यूज यहाँ पे करते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम सम इफ़ और सम इफ़ एस के बारे में पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है। तो सम इफ़ और सम इफ़ एस का जो यूज होता है दोस्तों, वो होता है कंडीशन, जब जिसमें कंडीशन डालनी होती है, जिसमें कंडीशन अप्लाई होता है, वहाँ पे सम इफ़ और सम इफ़ एस का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे सम इफ़, अगर सम इफ़ का हम यूज करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि गारमेंट्स की दुकान है, यहाँ पे वीकेंड में, जैसे मंडे, मैंने वीकेंड में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख दिया। ठीक है। ये आइटम्स होंगे, ये अमाउंट होंगे इसके। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सम इफ का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि हमें ये जानना है कि हमने ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी वीकेंड डे होते हैं उसमें से ट्यूसडे को हमने कितने आइटम्स मंगाए। तो यहाँ पे सम इफ का हम यूज करेंगे, क्योंकि हम जनरली तो टोटल, अगर हम सम करेंगे तो टोटल सबका आएगा, लेकिन इसमें से कंडीशन ये है कि केवल ट्यूसडे का सम आना चाहिए। तो वहाँ पे हम सम इफ का यूज करेंगे। जैसे सम इफ हमने टाइप करा और यहाँ पे ब्रैकेट से, छोटा ब्रैकेट से ओपन करा। अब यहाँ पे ये कह रहा है रेंज क्या है, मतलब हमें कौन से रेंज से हमें ढूंढना है। तो हमें वीकेंड से देखना है, क्योंकि हमें इसी में से ट्यूसडे लेना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेंज के बाद क्या, कॉमा लगाने के लिए बोला, कॉमा लगा दिया हमने। अब क्राइटेरिया क्या है, हमें क्या इसमें से सर्च करना है, ट्यूसडे। तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे TUESDAY, जो स्पेलिंग होगी वही, मिस्टेक नहीं करना है, ट्यूसडे। ठीक है। कॉलन से बंद कर देंगे इसको। इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करा, इन्वर्टेड कॉमा से मैंने बंद कर दिया। अब इसके बाद दोबारा से कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद ये यहाँ पे ये कह रहा है कि सम रेंज, मतलब कहाँ से जोड़ किसका करना है, इसका करना है, इसमें से जोड़ निकालना है। ठीक है। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर एंटर करेंगे, तो ट्यूसडे को हमने जितने भी आइटम्स लिए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ट्यूसडे 1, ट्यूसडे 2, ट्यूसडे 3, देखो 2133 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम सम इफ का यूज करेंगे। ठीक है। उसी तरह एक कंडीशन और है दोस्तों, जैसे सम इफ हमने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन करा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ये इसमें से देखना है कि हमने हैट ब्लैक कितने मंगाई है, उसका जोड़ क्या है। तो हम आइटम्स को पूरे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्त। इसके बाद कह रहा है कॉमा हमने दे दिया। इसके बाद क्राइटेरिया क्या है, तो इन्वर्टेड कॉमा,
से स्टार्ट करेंगे और क्राइटेरिया हमें ये देना है कि हैट ब्लैक कितने हमने इसमें से मंगाई है, उसके जोड़ कितने हैं। हैट BLACK ब्लैक, और ये इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे इसको, ठीक है। फिर कॉमा, फिर सम रेंज, इसमें से हमें रेंज सम करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे तो जितने भी हैट ब्लैक हमने इसमें से मंगाई है उसके जोड़ आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सम इफ़। जब भी हमें कंडीशन में किसी वैल्यू को जोड़ लाना होता है तो हम सम इफ़ का यूज करते हैं। दोस्तों एक कंडीशन और है इसमें, जैसे हमें टी शर्ट का केवल जोड़ देखना है इसमें, तो इसमें टी शर्ट का अगर हमें सम देखना है, इसमें आप देखोगे कि टी शर्ट लार्ज लिखा हुआ है, ब्लू टी शर्ट मीडियम साइज, रेड टी शर्ट मीडियम साइज, रेड टी शर्ट मीडियम साइज, वाइट टी शर्ट मीडियम साइज, इसमें लिखा हुआ है। अब हमें केवल ये जानना है, कलर से हमें कोई फ़र्क नहीं है, साइज कलर से हमें केवल टी शर्ट कितने मंगाए हैं उसका हमें जोड़ चाहिए। लेकिन इसमें टी शर्ट ना लिख के टी शर्ट लार्ज है, ब्लू टी शर्ट है, रेड टी शर्ट है, तो हमें अगर टी शर्ट का टोटल जितने भी कलर्स के टी शर्ट है हमें यहाँ पे इसको ऐड जोड़ सबका सम करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रेंज, हमें रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सेल बोल रहा है, तो यहाँ पे रेंज इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब कॉमा, इसके बाद क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया दोस्त ये है यहाँ पे कि हमें टी शर्ट में ढूंढना है, तो यहाँ पे कॉलन इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे टी शर्ट, ठीक है दोस्त। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से पहले यहाँ पे स्टार लगाएंगे, यहाँ पे भी स्टार लगाएंगे, ठीक है। स्टार कहाँ होता है दोस्तों, स्टार देखो कीबोर्ड में ये स्टार होता है, इसको शिफ्ट दबा के स्टार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टार लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने लगा दिया स्टार, इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद ये यहाँ पे ये कह रहा है कि सम रेंज, मतलब कहाँ से हमें सम करना है, किस रेंज से, तो इसे हमें सेलेक्ट कर लेंगे, इसी में से तो हमें सम करना है। फिर इसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोस्त, इसके बाद हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों देखो ये जितने भी टी शर्ट है, चाहे रेड हो, वाइट हो, लार्ज हो, मीडियम हो, वो सबका जोड़ यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। तो आप सम इफ का यूज़ समझ गए दोस्तों, ठीक है। सम इफ एस, जो सम इफ एस है उसका कहाँ पे यूज करेंगे दोस्त, जब एक से ज़्यादा, एक या एक से अधिक कंडीशन एक साथ अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे सम इफ एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, सम इफ में या तो हमने इसको लिया था या तो हमने इसको लिया था, एक ही कंडीशन ली थी इसमें। अगर हमें दोनों कंडीशनों को एक साथ अप्लाई करना या इससे ज़्यादा कंडीशन को एक साथ अप्लाई करना है तो वहाँ पे सम इफ एस का प्रयोग करेंगे। कैसे, सपोज दैट यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है कि ट्यूसडे में हैट ब्लैक हमने कितने मंगाए, ट्यूसडे में हैट ब्लैक हमने कितने मंगाए। यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन है तो यहाँ पे सम इफ़ का हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे सम इफ एस, ब्रैकेट ओपन करा, सम रेंज, यहाँ पे एक पहले बोल रहा है पहले कंडीशन में कि सम रेंज, किसकी हमें रेंज, किस रेंज को हमें सम करना है, इसको करना है, तो हमने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, पहली क्राइटेरिया क्या है कि हमें सबसे पहले ये देखना है इसमें से ट्यूसडे के दिन हमने कितने आइटम परचेज करे हैं, तो ट्यूसडे को पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर ये कह रहा है क्राइटेरिया 1 है क्या, इसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके बाद TUESDAY टाइप कर देंगे, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसमें कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी क्राइटेरिया क्या है, ये है, ठीक है। और इसमें
हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कॉमा लगाओ, फिर क्राइटेरिया 2 है क्या। क्राइटेरिया 2 ये है कि हमने ट्यूसडे में हैट ब्लैक कितनी ली है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, फिर हैट ACK हैट ब्लैक टाइप कर दी, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कॉमा लगाओ। इसके बाद जैसे कॉमा लगाएंगे फिर क्राइटेरिया 3 का, फिर क्राइटेरिया 4। तो मतलब हमारे पास 2 ही क्राइटेरिया हैं, 2 ही हमें कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। हमें 2 कंडीशन बस लगानी है। अगर इसके बाद तीसरी कोई कंडीशन है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ही है तो हम इसको एंटर कर देंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि ट्यूसडे को हैट ब्लैक 750 रुपये में आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सम इफ़ एस का भी आप यूज जान गए कि मतलब सम इफ़ एस का यूज कहाँ करते हैं और सम इफ़ का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।